मदीने की गली है, जी जी हुजूर की जात है। एक यहूदी का बच्चा है, मां ने कहा बेटे बाजार जा, थोड़ा सामान लेके आ। बच्चा निकला सामान लेने के लिए। और बच्चों की आदत होती है जब माएँ कहीं भेजती है ना काम के लिए, तो कभी कभार शाम तक ही नहीं आते। जी 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 क्यों? अम्मी ने कहा तो नमक जल्दी लेके आना, मैंने हंडिया चूल्हे पर रख दी है। उसे नमक से मतलब नहीं, हंडिया से मतलब नहीं, कहीं खेल दिख गया बच्चा वहीं लग जाता है। और इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बच्चा और बचपना कहते हैं। कोई अजीब चीज दिखी बच्चा रुक जाता है। उस बच्चे से मां ने कहा बेटे जल्दी जा मार्केट से सामान लेके आ। बच्चा जब मार्केट की तरफ आया ना, उसने देखा कि कुछ नूरानी चेहरे हैं जो तारों की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन उन चेहरों के बीच में एक ऐसा चेहरा है कि सूरज उतर उतर के जिसके नूर की खैरात ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आया था सामान लेने के लिए और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आए चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। क्यों क्यों क्यों? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, देखी है क्या लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा क्या बात है। किसी ने कहा बच्चे क्या कर रहा है? होश में आया, अरे माँ ने सामान को कहा था, जल्दी से सामान लिया। बच्चा घर गया, देख तेरे मेरे नबी को रब ने कितनी शान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ बिस्तर पे गिरा, जानते हो फिर दिल ने कहा क्यों ना उस महबूब को अपना लिया जाए, क्यों ना उसके कदमों पे जाके गिर जाए जिसके बगैर करार नहीं आता है। फिर खानदान का इज्तिमाई फैसला जहन में आया। खानदान ने यह कहा है कि जो उनका कलमा पढ़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दिल ने कहा बाप का इकलौता है, बख्शा नहीं जाएगा। मौत के डर से बच्चा घर में लेट जाता है। इश्क ने ऐसा बीमार किया कि बच्चा बिस्तर से उठ ना सका। अब इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कभी इफाका होता है, कभी बेहोश हो जाता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम जब बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार बच्चा हुआ, जानते हो रिश्ता हुजूर से गहरा हो जाता है। जब रिश्ता हुजूर से गहरा हुआ है, तारीख गवाह है, बाप ने सरहाने बैठ के कहा था बता बेटे हाल क्या है, तुझे क्या हो गया है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने पूछा बता क्या हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी यूं बनी थी कि यही बच्चा है, कभी तारीख के बाप पलट के देखो तो सही, बच्चों की जिंदगी महबूब के साथ देखो तो सही, कभी तारीख का ये बाप पलट के देखो तो सही, यही बच्चा है। इस तरह भी इसकी हकीकत लिखी गई है, ये भी तारीख में बयान किया गया है कि ये सहाबा के बच्चों के साथ खेलने वाला, ये उनके साथ रहने वाला। लेकिन सहाबा के बच्चों का दस्तूर ये था कि हर नमाज के वक्त में जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा के बच्चे खड़े हो जाते और मुस्तफा की आमद का इंतजार करते। जब आका आया करते बच्चे दौड़ जाया करते थे, जाके मुस्तफा के कदमों से लिपट जाते थे। लोग पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, लोग पूछते हैं सूफियत क्या है। आ तुझे बताऊं तसव्वुफ किसे कहते हैं? तसव्वुफ ये है अमीर को मुंह लगाओ या ना लगाओ, गरीब को सीने से लगाया जाए, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। बड़ी गाड़ियों में चलना तसव्वुफ नहीं है, बड़े लोगों का मुरीद हो जाना यह तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो ये है खुद खाए या ना खाए, खुदा के भूखे बंदों का पहले पेट भरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। बताना चाहता हूँ तसव्वुफ क्या है। यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। बड़ी गाड़ियों में चल के आना, स्लिप वेल के गद्दों पे लेटना, गरीब को इग्नोर करना, ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ ये है
अमीर को दौलत का सहारा होता है, गरीब को सिर्फ निस्बत का सहारा। क्या बात है, बहुत। अगर आप पूछे मैं क्यों कह रहा हूं ये, खुदा करे सारे लोग हुजूर का मदीना देखें। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आज की रात के सदके महबूब के वास्ते किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की जियारत ना हो जाए। आमीन। कभी खुदा ले जाए मदीने तो देखना, अमीर तो बड़ी लापरवाही से मदीने से लौट आता है, लेकिन कभी गरीबों का लौटना देखो, गरीबों का पलटना देखो। कभी मिंबर से लिपट के गरीब रोते हैं, कभी मस्जिद नबवी के सुतून से लिपट के रोते हैं। वो हुजूर की जालियों से रुखसती, ऐसा लगता है कि कोई बेटे की मैयत पे इतना नहीं रोया होगा जितना गरीब हुजूर के शहर से पलटते वक्त रोता है। हुजूर के शहर से लौटते वक्त गरीब की ये हालत होती है, वो मुड़ मुड़ के हुजूर की जाली की तरफ देखता है। हुजूर मुकद्दर ले आया था, खुदा जाने आऊं कि ना आऊं। गरीब तो ये हिसाब लगाता है आखिरी बार हो शायद, अमीर के ये हिसाब में रहता है अगली बार फिर वीजा लगा के आ जाऊंगा। करोड़ों का मालिक हो, लेकिन गरीब हिसाब लगाता है आका इस बार बकरी बेच आया हूं, हुजूर अब तो कोई संपत्ति भी नहीं है। मुस्तफा नजर कर दे, आका तेरा शहर छोड़ना नहीं चाहता। जब गरीब रुखसत होते हैं, उनकी जुदाई के लम्हे देखो, उनका तड़पना देखो। मैंने कहा अमीरों को अपनी दौलत का अमीरों को अपनी दौलत का घमंड होता है, गरीबों को सिर्फ निस्बत का एहसास होता है। कितने तो लिपट के रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, कितनों को पकड़ के लाया जाता है, कितनों को उठा के लाया जाता है। किसी ने कहा था लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। मदीने के बारे में पूछते हो, कभी गरीब से पूछो, कहा था तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। खुदा की कसम, जब गरीब पलटते हैं, मुड़ मुड़ के रोजे वाले को देखते हैं, बार बार कहते हैं आका ज़हरा का वास्ता बुला लेना, शहजादों का वास्ता बुला लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अमीरों को दौलत पे नाज होता है, गरीबों को निस्बत पे नाज होता है, लेकिन हम आएंगे तो पैसे वाले के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। पीर साहब आएंगे, अमीरों के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ किसे कहते हैं? मेरा नबी है जब मेराज में गया है, मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसकी इक्तदा में खड़े हैं, इतनी अजमतों वाला है, सारे खजानों की चाबियां जिसकी मुट्ठी में रखी गई है, इतनी शानो शौकत वाला है, जिसको मालिक जन्नत बनाया गया, इतनी असीम रिफतों वाला है। लेकिन सहाबा कहते हैं बच्चे मस्जिद नबी के आगे खड़े होते, जब सरकार आते, रुखे सेवा सामने होता, सारे बच्चे दौड़ लगाते, वो कहते मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए महबूब की उन अदाओं पे, जब बच्चे दौड़ के जाते, किसी को धक्का नहीं देते, किसी को अलग नहीं करते, किसी से नहीं कहते मेरे कपड़ों पे धब्बा आ गया, किसी से नहीं कहते तेरे हाथ में मिट्टी लगी है। सहाबा कहते हैं मुस्तफा किसी के सर पे हाथ रखते, किसी की कमर पे हाथ रखते, किसी का माथा चूम लेते, किसी को सीने से लगाते। लाओ तो सही जो ऐसा गरीबों का दर्द बांटने वाला है, लाओ तो सही जिसने इस तरह से गरीब परवरी की हो, सबको जिसने इतना नवाजा हो। सहाबा कहते मुस्तफा सीने से लगाते, फिर बच्चों का इश्क देखो, हर मौसम में आके खड़े हो जाते। एक दिन ये यहूदी बच्चा मुस्तफा से मुलाकात के लिए बच्चों के दरमियान है, जब सारे बच्चे दौड़े, ये नहीं दौड़ा। बच्चों ने पलट के आके कहा था यार तू क्यों नहीं गया? तो इसने कहा था वो तुम्हारा नबी है, हमारा तो नहीं है, तुम्हें सीने से लगाते हैं, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूँ, शायद धक्का दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था कि हमारा नबी है, तू इसे जानता नहीं है, खुदा की कसम इनकी चौखट पे जो भी आता है ठुकराया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुना के आप राशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई चाय पिलवाई जाए आपको?
बिना चाय के भी बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा। या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, क्या बात। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे बेशक ना। तो बेशक। ये बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, इनका बैठना ये अंदाजा लगाइए हुजूर से कौन कौन प्यार करता है। उनके इश्क के लिए उम्र का तकाजा नहीं, उनकी आशिकी के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं, उनकी दीवानगी के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं, उनसे इश्क करने के लिए दाना होना जरूरी नहीं। अगर नादान हो और इश्क उनसे कर ले तो खुदा उसको भी दानाओं का सरदार बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं हजरत जी मेरा अलग मिजाज है, मैं कभी भी जलसे में बैठने वालों को ना इस एतबार से नहीं तोलता कि तुम हो कौन, क्या हो तुम। खुदा की कसम मैं क्या कोई नहीं जानता, इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, अल्लाह जाने किसकी रातें कैसी गुजरती हो। बेशक बेशक। मैंने तो हल देखा हाथ में, मैंने तो किताब देखी हाथ में, मैंने तो दुकान का रजिस्टर देखा हाथ में, मगर रात कैसी गुजरती है ये तो खुदा जानता होगा। मैं आपको हकीर समझने नहीं आया, आपको जिल्लत के कारी अमीक में धकेलने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ इस उम्मीद पे आया हूँ हुजूर की बातें करूंगा। शायद कोई ऐसा दीवाना बैठा हो जो मेरे हक में दुआ कर दे, अल्लाह उसके सदक़े में मेरी आखिरत भी संवार दे। ये सोच करके आया हो, कई बार दिल टूट जाया करता है, लोगों को काबिलियत का खुमार होता है, अना का गुर्रा होता है, कोई सोच नहीं ये समझते हैं, कई लोग ये सोचा करते हैं इनकी औकात क्या है हमारे मुकाबले में। मैं कहता हूँ होश कहीं ना खोल ले, तुझे क्या पता है इतने में इनमें कितने ऐसे होंगे कि जब दुनिया सो जाती होगी ये उठ के रब को मनाते होंगे। कोई तो ऐसा होगा जो रो के रब को याद करता होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसका रिश्ता रब से डायरेक्ट जुड़ जाता होगा। किसी के कपड़े देख करके उसके तकवे का फैसला ना करना, किसी का रंग देख करके उसके अमल का फैसला ना करना। खुदा की कसम कितने तो ऐसे होंगे जो एक आह भरते होंगे, जवाब सीधा मदीने से आ जाता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। मैं कहता हूँ नसीब वाले हो आप, कोई तो आप में बात है ना जो हुजूर ने अपनी महफिल में बैठा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वरना टोपी वाले कम नहीं, कलमे वाले कम नहीं, गोश्त खाने वाले कम नहीं, जुब्बा व दस्तार वाले कम नहीं। कोई तो राज होगा ना, कोई तो रिश्ता होगा ना कि बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना कौन इतनी रात में किसी के लिए जागता है, कौन इतनी रात में किसी के लिए उठ के बैठता है। तो खुदा की कसम बात यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। और ये महफिल, इसके हवाले से मैं क्या बताऊं, ये सूफिया हजरात, ये शब्बेदार लोग बताएंगे कि इन रातों की इन महफिलों की बरकत क्या होती है। बस एक बात मैं आपको बता जाऊं, कमेटी वालों ने ये जलसा किया, इस जलसे की उम्र कितनी है? हम तो ये समझते हैं कि जब से पिंडाल लगा है और जब तक रहेगा तब तक ये जलसे की पूरी उम्र है, यही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं, जिस दिन से तारीख रखी जाती है ना जलसे की, उसी दिन से जलसा शुरू हो जाता है। जी बेशक बेशक। कई बार ना खाली लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी जी जी। आपने भी देखा होगा कभी कभी मस्जिद में चंदा आता है तो देने वाले दे के भूल जाते हैं और ठलुए लोग कलम लेके बैठ जाते हैं। क्या बात है। भूरा के 17, बब्बन के 18, है ना, अच्छन के 15, ये लिख रहा है। शाम को जाके कह रहा मौलाना कितने पैसे आए, तो मौलाना ने बेचारों ने जो आए थे उन्होंने गिने, उनके पास तो लिखा था नहीं, डब्बे में रखे थे या लोटे में रखे थे, लोट लिया पूरा, गिन के बता दिए कि 718 रुपए आए। कह रहा गलत बता रहे हो, एक बार और गिन लो। ये घर से आके कह रहा है। इमाम साहब ने बेचारों ने फिर गिना, फिर उतने ही। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने लिखे हैं ना, मैंने लिखे। तो इमाम तो चोर नहीं हो सकता ना,
जिसको रब ने मुसल्ले की जिम्मेदारी दी है ना, वो कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना। भाई मैं अपनी जगह पे किसी चोर उचक्के को नहीं भेज सकता, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर अपने मुसल्ले पे किसी ऐसे वैसे को भेजे? क्या बात है हजरत, बहुत को बहुत ये लेके बैठता हजरत कागज कलम, इसने लिखा, शोर मचा देता, निकालो। कहा क्यों, क्या 18 रुपए कम है? मेरे हिसाब में 18 ज्यादा, इमाम साहब ने निकाल लिए होंगे। लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है एक नाम धोखे से गलत बोला। बच्चे ने फिर आके कहा नहीं मेरे अब्बा का नाम ये नहीं, ये था। फिर से वही नाम रिपीट किया गया, नाम एक ही था, चढ़ा 2 बार दिया गया। ये कंडीशन है हमारी। तो जो ठलुए लोग हैं ना, जिनका कोई काम नहीं दीन में, वो कॉपी लेके बैठते हैं या वो पूछते हिसाब दे। जब तू देने में नहीं तो हिसाब लेने का तेरा हक क्या है? क्या बात है हजरत, क्या बात है। मुझे नहीं मालूम ये जलसा कितने लोगों ने कराया। मुझे इतना पता भाई अदील साहब का फोन आया, तारीख के लिए मौलवी आना है, हुजूर की बातें करनी है, बस चला आया। लेकिन दिल दुखता है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हजरत ये बात इसलिए कर रहा हूं, कई जलसे इसलिए बंद हो गए कि हमारे ही लोगों ने जलसों की मुखालफत की। जी 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 जी। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। क्या करूं, बातें इतनी कड़वी हैं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बातें इतनी कड़वी हैं। 2 पार्टियों के जलसे होते हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, उधर भी। फर्क इतना, एक मस्जिद में जाता है, एक थाने में जाता है। एक नमाजी है, दूसरा थाने का दलाल है। जो दलाल है फोन उठा के कहता, दीवान जी मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। सुने जरा ये कड़वी सच्चाई, मेरी इज्जत का सवाल है, जलसा होना नहीं चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना, तो परमिशन का झगड़ा, टाइमिंग का झगड़ा, पूछो पीछे का दिखाओ, आगे का बताओ, आखिरकार जलसा कैंसिल होता है। फिर कलमा पढ़ने वाला कहता, देखा मैं जीत गया। मैं पूछना चाहता हूँ तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? उनकी महफिल को बंद करके कहता है मैं जीत गया हूँ। उनकी महफिल पे पाबंदी लगा के कहता है कि मैं जीत गया हूँ। कौन सा मुंह लेके जाओगे साक़ी कौसर के सामने? अगर जलसों की मुखालफत करोगे, किस मुंह से जाके शफाअत की तलब करोगे, किस मुंह से गौसे कौसर मांगोगे? खुदा की कसम, फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत में किसी की नहीं, अगर चलेगी तो ज़हरा के बाबा की चलेगी, हसनैन के नाना की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। वरना याद रखिए, महशर के 2 रुख नहीं होंगे, महशर का एक ही रुख होगा। बेशक, सिर्फ एक ही रुख। लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, फिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अपने रवैये, हुजूर का कलमा पढ़े हम और खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। माफ कीजिएगा, मुझे ये इस्लाम समझ में नहीं आया। गलत नहीं कह रहा हूं, लॉकडाउन को कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। याद है ना लॉकडाउन? याद है लॉकडाउन इधर के लोगों को? भाई कहीं आसमान से तो नहीं उतरे। याद है ना लॉकडाउन? क्या कंडीशन थी? बहुत बुरे हालात थे। कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि लोग फाके से मर गए। ऐसी कंडीशन में भी ना मामलात कितने लोगों ने खराब किए। कई बार ऐसा भी हुआ कि 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, 5 लोगों की या 3 लोगों की परमिशन थी, हो गए 7 तो थाने से फोन आता, भाई प्रधान जी अपनी मस्जिद में लोग जाके गिनो 7 हैं। वो थाने से बैठ के फोन कर रहे हैं 7 हैं, तुम्हें किसने बताया? तो वो कह रहे हैं उसी ने बताया जो नमाज की सफ में खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी बात, ये कंडीशन है। क्या दर्द। और हम इसे इस्लाम समझते हैं। ये मुनाफिकत है, इसी को निफाक कहते हैं। सफ में खड़े होकर नमाजियों की मुखालफत। बता कलमा किसका पढ़ा के और नमाज किसकी पढ़ रहा है? क्या बात है। बहुत ये हालात है। खुदारा बदलो।
वरना मरना सभी को है। कोई है जिसे मरना ना हो? सभी को मरना है ना? जी। जितने लोगों को मौत पे यकीन है वो हाथ उठा के बताएं। या अल्लाह जिसने हाथ ना उठाए हो आज की रात मलकुल मौत की जियारत करा दे। तो भाई मैंने जियारत की बात की है जी। मौत नहीं मांगी है ताकि यकीन हो जाए। जी जी। हम बदलें अपने रवैये। जलसे वालों से मेरी एक गुजारिश, ये जलसा पहला है या इससे अलावा भी होते हैं? चौथा जलसा है। खुदा सलामत रखे। आपकी कंडीशन आपसे नहीं पूछूंगा, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन नजरों में रहती है। कहीं भी चले जाओ हर जगह एक ही शिकायत रहती है, हजरत जी जलसा कराने का इरादा किया, कुछ लोग मैदान में आ गए। किसी को ये घमंड था मैं बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, किसी ने कहा मैं पैसे वाला था मुझे आगे क्यों नहीं रखा, कोई कहता जी हम भी कुछ थे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। और भाई ये दीन का काम है, खुदा जिसे चाहता है उसे दीन की तौफीक दे देता है। बेशक हक है। ये झगड़े ही नहीं होने चाहिए मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। कई बार तो ऐसा होता है जब ये जलसे करने वाले लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बाद घर से निकल के चलते हैं तो कोई कहता चंदा खाने वाले आ गए, कोई कहता कि ढोंगी आ गए हैं, कोई कहता इनका पेशा हो गया है, कोई कहता ये बच्चे पालने निकले हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं नहीं जानता कमेटी में कितने लोग हैं और कैसे लोग हैं, लेकिन महबूब की रहमत पे भरोसा करके कह सकता हूँ एक एक कमेटी वाले को खड़ा करो और उससे पूछो तो सही, जिन्होंने पूरे महीने चंदे किए हैं इनसे पूछो तो सही, इन्हें बताओ। मैं आपसे पूछूं इन कमेटी वालों में से किसी ने आज तक आपसे अपनी बीवी के लिए पैसा मांगा हो तो बताओ, बच्चों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने मुर्गों के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ, अपने गोश्त की बोटी के लिए हाथ फैलाया हो तो बताओ। हम जानते हैं ये कौम इतनी गयूर है कि लॉकडाउन में फाके से तो मर गई लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैला सकी। इसने बच्चों को भूख से मारते तो गवारा किया लेकिन इज्जत को बेचना गवारा ना किया। मुझे बता तो सकी जो अपने बच्चों के लिए भीख न मांगे, जो औलाद के लिए भीख न मांगे, औरत की दवा के लिए भीख न मांगे, तुम्हें क्या लगता है ये तेरे मेरे दरवाजे पे क्यों आ गए हैं? कितने तो धक्के देते होंगे, कितने तो ताने देते होंगे, कितने गालियां देते होंगे। कमेटी वालों कभी हौसला ना तोड़ना, दिल थोड़ा ना करना, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए और ये दे भी क्या सकते हैं। हमें चाहिए तो उससे चाहिए जिसकी शान ये है कौन देता है देने को, तू चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा नबी जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चाहिए तो ये था बहुत खूब कि हम हर दीन का काम करने वाले की हौसला अफजाई करें, क्या बात है, क्या बात, लेकिन वहां भी जगह ढूंढते रह गए हम, क्या बात है। वहां भी कुर्सियां तलाश करते रह गए। मुखिया तब 5,000 देगा जब पहली सफ में जगह दो। जी जी जी। जमींदार जलसे में तब 10,000 देगा जब स्टेज पे बिठा के उसके गले में हार डालो। क्या मतलब है इन चीजों का, क्या मतलब है? एक उसूल याद रखो, अगर खैरियत चाहते हो यही कानून अपना बनाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत रखिएगा कलमे के बाद जो चीज सबसे पहले लाजिम की गई है वो मेरे महबूब की मोहब्बत है। बेशक बेशक वो हमारे महबूब की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत है बेशक जो कलमे के बाद सबसे पहली लाजिम की गई है। अगर इश्क रसूल ना हो तो फिर नमाज फजूल, बेशक, फिर रोजे फजूल, बेशक, फिर इबादत फजूल। इश्क रसूल लेके आगे बढ़ो, फिर हर सजदा रब की बारगाह में मकबूल होता है, हर इबादत रब की बारगाह में मकबूल होती है। खुदा आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा। इतनी ठंडी रात कौन रजाई छोड़ता है? खुदा की कसम हुजूर देख रहे होंगे। मैं ये दावा नहीं करता सूफी साहब के हुजूर आएंगे, कई बार ये मिसरे पड़े जाते हैं वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूं हम नौकर हैं, वो आका है, हमारी औकात नहीं हम हुक्म लगाएं। वो चाहे तो आ सकते हैं और ना चाहे तो बैठे बैठे इधर नजर कर ले तो सबका बेड़ा पार हो सकता है ना? तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो चाहे तो नजर कर ले और खाली वो नजर कर दे हमारे लिए काफी होगा।
वरना मैं इस चीज को दावे से नहीं कहता हुजूर आए हैं या आएंगे जरूर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर हैं, और आकाओं पे कभी हुक्म नहीं लगाए जाते, सिर्फ इल्तिजाएं की जाती हैं। और इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ जो मेरे इमाम ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। जो सबसे पहले बहुत की गई है वो मेरे हुजूर की मोहब्बत है, मेरे हुजूर की मोहब्बत है। मदीना शरीफ है, नूरानी गलियां हैं। मैं चाहता हूं खुदा करे तसव्वुर में हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और आपको बता दूं, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो होने लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ना? बात अच्छी लगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली बच्चे बोले या रसूल अल्लाह, नहीं सिर्फ बच्चे बच्चे बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बड़े नहीं। अभी मैं अपनी कौम के बच्चों को जमाने के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कौम के बच्चे ऐसे हैं उस कौम के जवान कैसे होंगे। सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब जरा जवान बोल दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। खुदा करे अब इसी आशिकी के साथ पूरा मजमा बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। किसने कह दिया इन्हें बोलना नहीं आता?